हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और गाइस, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं अब हर दिन जो है आपका कोर्स मतलब पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। पहले तो मैं कुछ दिन का गैप ले रहा था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके कोर्स को थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, ठीक है। हर दिन मुझे क्लास लेनी पड़ेगी। हर दिन क्लास मैं ले जरूर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ क्वेश्चन को स्किप कर दूंगा या आपको ढंग से नहीं बताऊंगा। जैसा मैं पहले बताता था वैसा ही मैं अभी भी बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन को भले ही 5 मिनट लगे समझाने में, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, ठीक है, तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा के जाऊंगा। तो बच्चे हेडिंग वगैरह डाल लीजिए एक्सरसाइज 4.3। और ये क्लास 10th के लिए, क्लास हाई स्कूल के लिए जो है 10th के लिए ये बेसिकली जो है वो मेरी क्लास है। और जो मैं बुक पढ़ाता हूं वो NCERT, ठीक है, NCERT की बुक पढ़ाता हूं। इसके साथ साथ मैं बता देता हूं कि मैं NCERT की बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूं, ठीक है। आप लोगों को बुक लेने की, खरीदने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ। वहां पे सबसे ऊपर जब जाओगे तो वहां पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में NCERT मैथमेटिक्स की बुक मिली, मतलब वहां पे पड़ी हुई है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग डिजिटल अगर पढ़ रहे हो तो डिजिटल बुक भी रखो अपने पास। आपको बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, आपको उसके कोई पैसे नहीं देने हैं, बस आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ। और टेलीग्राम चैनल है जो मेरा वो है मून जायसवाल मैथ्स, मून जायसवाल मैथ्स करके ये सर्च करेंगे अपने सर्च बॉक्स में जाकर के, टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाकर के मून जायसवाल मैथ सर्च करेंगे तो आपको वहां पे मेरा चैनल मिल जाएगा और उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहां पे जो NCERT की बुक है, सबसे ऊपर स्क्रॉल करते हो जाओगे तो वहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में NCERT मैथमेटिक्स की बुक पड़ी हुई है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको क्वेश्चन देता रहता हूं, स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे तो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे भी क्वेश्चन देख करके क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 4.3 में देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है। आपसे पहला जो अगर क्वेश्चन में बात करता हूं तो यहाँ पे बोला गया है कि हिंदी में भी बात कर लेते, इंग्लिश में भी बात कर लेते। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहां पे हमसे बोला गया है कि हमारे पास क्या है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, द्विघात समीकरण दी गई है, उसको पूर्ण वर्ग के रूप में बनाइए और या फिर क्या कहते हैं स्क्वायर के रूप में बना करके उसके रूट ज्ञात करिए। देखिए जो मैंने एक्सरसाइज 4.2 पढ़ाई थी, ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज मैंने आपको 4.2 पढ़ाया था तो उसमें भी रूट निकालना था, उसमें भी क्या करना था, रूट निकालना था। और एक्सरसाइज 4.3 पढ़ा रहा हूं, एक्सरसाइज 4.3 पढ़ा रहा हूं तो उसमें भी रूट निकालना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है, मतलब मूल निकालना है। ऐसे मैं लिख देता हूं, मूल निकालना है या रूट निकालना एक ही बात है, ठीक है। तो उसमें भी मूल निकालना था, इसमें भी मूल निकालना है, लेकिन ढंग विधियां अलग अलग हैं। विधियां क्या अलग अलग हैं? अगर मैं 4.2 की बात करूं तो इसमें जो रूट निकाले जाते थे या मूल निकाले जाते थे वो कैसे निकाले जाते थे? वो भाई आपका फ्रैक्शन मेथड से निकाले जाते थे, फ्रैक्शन मेथड, या फिर बोले तो गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से निकाले जाते थे, ठीक है। इसमें कैसे निकाला जाएंगे? इसमें 2 तरीके से निकालना है। एक तो आपको रूट के माध्यम से निकालना है, रूट, ठीक है, या बोले तो वर्ग करके, और दूसरा आपको निकालना है एक क्या कहते हैं इक्वेशन का, इक्वेशन या समीकरण का फॉर्मूला रख के, समीकरण का जो फॉर्मूला है वो रख के आपको निकालना है, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज 4.3 में है वही मैं आपको आज करा रहा हूं कि हम लोग वर्ग से कैसे निकालेंगे और दूसरा समीकरण का जो फॉर्मूला है जब जो है उससे हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं पहले के पहले क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहां पे ये इक्वेशन दी गई है और क्या बोला गया है कि इसके रूट फाइंड आउट करो या इसके मूल ज्ञात करो। और मूल कैसे ज्ञात करने हैं? पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करने हैं।
इंग्लिश में बोले रूट कैसे फाइंड आउट करने हैं, रूट हमें फाइंड आउट करने हैं बाय द स्क्वायरिंग मेथड, स्क्वायरिंग मेथड करके हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा स्टेप 1 क्या होता है। स्टेप 1 आंसर यहां लिख देता हूं। आंसर में स्टेप 1 हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी संख्या नहीं लिखी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या नहीं लिखी होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ऑलवेज 1 होगा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर के साथ में एक के अलावा और कोई संख्या नहीं लिखी होनी चाहिए। तो कैसे हटाओगे, ये 2 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ में 2 लिखा है ना, तो 2 को कैसे हटाओगे बताओ। हम दोनों तरफ 2 से भाग कर दे तो 2 हट जाएगा। हम क्या करेंगे, इसी 2 से दोनों तरफ भाग करेंगे। अब दोनों तरफ क्यों भाग कर रहे हैं, दोनों तरफ इसलिए भाग कर रहे हैं बेटा क्योंकि इक्वेशन को भी तो बराबर रखना है। जो चीज एक तरफ करोगे बराबर के, वही चीज तुम्हें बराबर के दूसरी साइड भी करनी होगी। अगर हम 2 से भाग कर रहे हैं तो इधर भी 2 से भाग करना पड़ेगा। अगर हम इधर 2 से गुणा करेंगे तो उधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या आ जाएगा, स्टेप 1 लिखिएगा। स्टेप 1 आ जाएगा हमारा, 2 से भाग करेंगे तो 2 से इधर भाग होगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। 2 से इधर भाग होगा तो क्या बचेगा, -7/2x बचेगा। और प्लस 2 से इधर भाग होगा तो क्या बचेगा, 3/2 बचेगा। और बराबर 0/2 कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि 0 से अगर किसी संख्या को भाग करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, स्टेप 1 तो यहां हो गया। अच्छा, हमें बनाना क्या है भाई, इसमें दिया क्या है, हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। इसमें लिखा हुआ है कि हमें पूर्ण वर्ग बनाइए। अच्छा, एक पूर्ण वर्ग से हमें एक फॉर्मूला पता चलता है a + b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता चलता है, तो ये फॉर्मूला है a² + 2ab + b²। ये हमें फॉर्मूला पता चलता है और यही चीज हम यहां बना रहे हैं। अगर हम ये चीज, ये a² + 2ab + b² यहां ले आए तो क्या हमें पता चल जाएगा, आखिरी में हम ले आएंगे a + b का होल स्क्वायर ले आएंगे। और हमें क्या करना था, पूर्ण वर्ग ही बनाना था, तो पूर्ण वर्ग हम बना रहे हैं। अब देखिए स्टेप 2 क्या होता है। स्टेप 2 ध्यान दीजिएगा, स्टेप 2 हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिख रहा हूं, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि स्टेप में कर क्या रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे एक चीज दिखेगा, x² है और यहां पे a² है। तो हमें ये पता चल गया a बराबर हमने x माना है। यहाँ पे a बराबर हमने क्या माना है, x माना है। तो a बराबर हमने क्या माना था, x प्लस, और b को b ही मान रहे हैं क्योंकि b हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे a जहां a है वहां x लिख दीजिए। x² + 2bx हो जाएगा प्लस यहाँ पे भी b², क्योंकि b² हमने आपको बताया अभी तक हमें b नहीं मालूम। हमें a तो मालूम चल गया, a² तो हमें मालूम चल गया कि a² ये है। a² हमें मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया कि a² जो होगा वो x² होगा। और हमें 2b नहीं मालूम है, अभी तक हमें b नहीं मालूम है। तो b² भी यहां देखिए कहीं b² के टर्म में कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हमें b² भी नहीं मालूम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए एक चीज तो हमें मिल गई, ये x² है और ये भी x² है। ठीक, दूसरी बात यहां पे देखिएगा ये 2bx है। देखिए x के साथ में 2b लगा हुआ है और यहां x के साथ में ये कहीं ना कहीं 2b लगा होगा। क्या लगा होगा, प्लस माइनस को छोड़ दिए अभी आप प्लस माइनस को छोड़ दीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे यहां कह रहे होंगे सर माइनस का भी तो होगा। अरे बिल्कुल होगा, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। ठीक है, वो माइनस प्लस की बात नहीं है। यहां पे हमें क्या करना है, आखिरी में तो स्क्वायर लाना है ना। तो यहां पे हमें इस तरह लाना है कि ये चीज जो है वो 2bx कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहां पे ये देखना है कि ये 2bx है या नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, ये हम मान के चलते हैं कि ये जो टर्म लिखा हुआ है हमारा ये 2bx है। ठीक है, तो यहां पे इस चीज को हम 2bx से कंपेयर कराते हैं तो कैसे होगा, 2bx = 7/2x, क्योंकि हम माइनस नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, माइनस प्लस वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो x से x हट जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। 2 इधर चला जाएगा, 7/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हमें यहाँ पे निकालना क्या था, b² निकालना था। तो b² कर दीजिए, इसका b² कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हमें यहाँ पे आप तीनों चीजें पता चल गई, x² भी पता चल गया, 2bx भी पता चल गया और b² भी पता चल गया। कैसे पता चल गया मैं बता देता हूं। देखिए ये जो टर्म आपके सामने लिखा हुआ है x² है कि नहीं है। हमने इस टर्म को 2bx से कंपेयर कराया है कि नहीं कराया। अरे ये -2ab या 2bx एक ही चीज है, माइनस का निशान बाद में दिखाएंगे आपको। 2bx से हमने इसको कंपेयर करा दिया कि नहीं, मतलब यही चीज हमने दिखा दी है, ये 2bx है।
लेकिन हमें बी स्क्वायर नहीं मालूम था, तो बी स्क्वायर हमें यहां से मालूम चल गया। अब यहां पे हम बी स्क्वायर लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3 में कैसे चलेंगे? यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया हमारा, ये एक्स स्क्वायर हो गया। 2bx हमारा यहाँ पे 2bx हो गया, माइनस का ही लेके चलते हैं, अगर माइनस का लेके चलते हैं तो यहाँ पे भी 2bx हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये 2bx हो गया। और यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं पता है, तो बी स्क्वायर हमने यहाँ से निकाला है, तो यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर, हमेशा प्लस का बी स्क्वायर होगा, प्लस 7/4 का स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस का हम ले रहे हैं, अगर हम कोई चीज जोड़ रहे हैं इसमें, तो वही चीज घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन भी तो बराबर करनी है हमें। और ये चीज हमारे पास पहले से बची थी, इसको भी लिख लेते हैं, प्लस 3/2 = 0। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए यहां तक। अगर आपको बच्चों ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने जोड़ा और घटाया क्यों है, तो ये समझ लीजिए। देखिए ये चीज हमारे पास एक्स स्क्वायर के फॉर्म में थी, ये 2bx हमने इसको मान लिया था, तो हमने मान ही लिया। तो यहां से हमने इसको जब माना, तो बी स्क्वायर यहां से हमने निकाल लिया, और बी स्क्वायर हमें जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि हमें ये चीज लानी है, हमें ये फॉर्म लानी है, इसलिए हमने बी स्क्वायर यहां पे जोड़ दिया। अगर ये जोड़ा है कोई चीज, तो घटाओगे भी, क्योंकि हमें इस फॉर्म को बदलने नहीं देना है, इस चीज को हमें बदलने नहीं देना है, इसलिए हमने अगर ये चीज जोड़ी है, बी स्क्वायर जोड़ा है, तो बी स्क्वायर घटाएंगे भी। समझ में आ रही बात? और ये जो चीज लिखी हुई थी, ये ऐसे लिख दी, और यहां बराबर 0। अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये सोचिए कि स्टेप 1 और स्टेप 3 एक जैसे नहीं है, तो एक जैसे ही है और एक ही है। देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये चीज लिखी हुई है, ये चीज यहां लिखी हुई है। अगर ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो हम उसको घटा देंगे, तो ये दोनों हट जाएंगे अपने आप, बचेगा क्या? प्लस 3/2 = 0, ठीक है। मतलब जो चीज हमने स्टेप 1 में लिखी थी, वही चीज स्टेप 3 में भी लिखी हुई है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस हमने ये चीज दोनों एक चीज जोड़ी है, तो वही चीज घटा भी दी है, ठीक है। अब हम सिर्फ इतने चीज को देखेंगे, ये 3 स्टेप को देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहां से ये चीज देखनी है। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस पूरी चीज को हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, x + b²। तो इस चीज को भी हम क्या लिख सकते हैं? यही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए। ये x - b² लिख लेंगे, x - b² क्या लिख सकते हैं? x² - 2bx + b²। यही चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए। लिख सकते हैं। तो यही चीज मैंने यहां पे लिख दी है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4, ठीक है। एक बात समझ लीजिए, अगली बार आप लोग खुद कर लोगे। यहां पे ये चीज क्या हो गई है? ये चीज हो गई है x - b का होल स्क्वायर। तो ये x तो x ही है, माइनस, ये क्योंकि माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, क्योंकि यहां माइनस होता है ना, इसलिए माइनस लगाते हैं। b क्या है इसमें बताइए? b हमारे पास ये है बेटा, ये b है, तभी तो मैंने इसका होल स्क्वायर लिखा, b का होल स्क्वायर। तो b हमारे पास ये है 7/4 है, और इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया। मतलब ये जो चीज थी हमारी, ये चीज यही थी, और हमने इसको यहां से लिख दिया। नहीं यकीन आ रहा तो ऐसे दिखाइए, x² - 7/2x + 7/4 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? x - 7/4 का होल स्क्वायर। यही चीज को मैंने इसे लिख दिया कि नहीं? वही चीज मैंने यहां पे ये लिख दिया है, ठीक। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, इस चीज को जरा सॉल्व कर लेते हैं यहां पे। तो हो जाएगा -7 × 7 49 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 3/2 = 0 हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, आगे सॉल्व करते रहना है। मैं कहां सॉल्व करूं? इसको मैं मिटा देता हूं, फिर आगे का यहां से इधर से सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। ठीक है, तो इस चीज को मैं आगे यहां सॉल्व कर देता हूं। तो हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा -49/16। 16 मैंने कॉमन ले लिया, इन दोनों में से क्या किया? 16 मैंने नीचे एलसीएम ले लिया, तो -49 हो जाएगा, प्लस 2 × 8 = 16, 8 × 24 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको आनी चाहिए कि कैसे एलसीएम लेते हैं। इस चीज का मैंने एलसीएम ले लिया, 16 और 2 में मैंने क्या ले लिया? एलसीएम क्या आएगा? 16 आएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से कर लिया। ये चीज हमारे स्क्वायर के रूप में आ चुकी है, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये हमें स्क्वायर के रूप में आ गई है, इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसमें हमें निकालते रहना है। तो यहां कितना आ जाएगा? -25/16 आ जाएगा, = 0। यही चीज मैं सॉल्व कर रहा हूं। आगे अगला स्टेप, x - 7/4 का होल स्क्वायर,
बराबर 25/16। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, यहां पे जब ये इसका होल स्क्वायर है तो यहां पे कुछ बच्चे इस तरह से बड़े बड़े मजे से ये करना चाहेंगे कि 5/4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज मत करिएगा, ये चीज मत करिएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब ये जो स्क्वायर है जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। x माइनस बराबर, जब रूट में बदलता है मतलब रूट में लिख जाता है तो यहां पे दो निशान आ जाते हैं, एक प्लस का आ जाता है, एक माइनस का आ जाता है, एक प्लस का आ जाता है और एक माइनस का आ जाता है। ये मैं बता दूंगा प्लस माइनस का निशान क्यों आता है, मैं बता देता हूं अभी। चलिए, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, देखिए अगर मैं x स्क्वायर बराबर 4 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो x बराबर 2 होता, x बराबर अगर हमने माना x बराबर 2 था तो इसका होल स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। ठीक, मैंने वही चीज x बराबर स्क्वायर बराबर 4 आ गया। अगर मैं x बराबर -2 ले लेता हूं, x बराबर -2 ले लेता हूं तो x स्क्वायर कितना आएगा, तब भी 4 आएगा। तो यहां पे x के दो मान हैं कि x बराबर 2, x बराबर 4 दो कंडीशन में आता है। x बराबर 4 जो है वो दो कंडीशन में आता है, या तो x बराबर -2 हो सकता है या तो x बराबर +2 हो सकता है। इसीलिए मैं प्लस और माइनस दोनों के निशान लगा देता हूं, इसीलिए मैं जो है वो प्लस और माइनस दोनों के निशान लगा देता हूं। ठीक है, तो x -7/4 बराबर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो प्लस माइनस का निशान लगा रहने दीजिएगा, इसको कर देंगे 5/4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम लोग प्लस का निशान लेते हैं। ठीक है, कंडीशन 1 यहां लिख देता हूं, कंडीशन 1। कंडीशन 1 में हम लोग क्या ले रहे हैं, एक बार प्लस का निशान ले रहे हैं, x -7/4 बराबर 5/4, एक बार प्लस का निशान ले रहे हैं। और एक बार कंडीशन 2 में, कंडीशन सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस का निशान ले लेंगे, x -7/4 बराबर -5/4। ठीक है, मैंने एक बार क्या लिया, एक बार प्लस का 5/4 ले लिया और एक बार माइनस का 5/4 ले लिया। अब दोनों को सॉल्व करिए, यहां क्या हो जाएगा, x बराबर 5/4 प्लस ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर कितना आएगा, 7 4 12, 12/4, 12/4 और 4 एकम 4, 4 3 12, तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा। यहां से हमें क्या पता चला कि x बराबर 3 आ गया हमारा। कंडीशन 2 में जरा रखते हैं तो यहां से क्या पता चलता है, x बराबर -5/4 प्लस 7/4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 4 यहां पे हो जाएगा 2/4 तो 1/2। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा यहां से हमें। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, x बराबर यहां पे कितना आ गया, 1/2 आ गया। मैं देख लेता हूं एक बार। ठीक है, तो यहां से हमें थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पे हमें क्या आ गया, x बराबर 1/2 आ गया। ठीक है, x बराबर 1/2 आ गया। यहां पे हमें x बराबर 3 आ गया, वहां पे x बराबर 1/2 आ गया। ठीक है, तो यही चीज थी, यही क्वेश्चन था, आपको सेम एज इट इज करना है। कोई इसमें स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग मेरी तरह से लिखते रहोगे तो बड़े आसानी से आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलिए मैंने एक क्वेश्चन आपको समझा दिया है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग सेम एज इट इज ही करेंगे। ठीक है, और कोई हम एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे। आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रही होगी तो आप लोग अगर कहीं भी मिस्टेक हो रही होगी आपके क्वेश्चन में तो वो भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को। बड़े आराम से आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए और पहले क्वेश्चन को देख लिया करिए, क्वेश्चन में क्या पढ़ा रहा हूं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया आपने एक क्वेश्चन को, तो उसके बाद आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी। बात ये है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने होगा, नीचे होगा, आप लोग पढ़िएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, पहले का ही क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x² प्लस x, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए जब भी x आ जाए तो हमेशा एक चीज से कंपेयर, अब हम बार बार आप ये मत करिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। मतलब यहां पे a बराबर x था तो x प्लस b का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 2bx प्लस b²। इस तरह से बार बार मत लिखिएगा। अब यहां सीधे कंपेयर कराइएगा किससे, पता है, ये जो 2bx है
हमेशा जब x आ जाए तो 2b x से कंपेयर कराइए, जब y आ जाए तो 2b y से कंपेयर कराइए। समझ रहे हैं बात? क्योंकि यहां पे x की जगह y हो जाएगा बाद में, ठीक है। p है तो 2b p से कंपेयर कराइए। जो वेरिएबल होगा, यहां जो वेरिएबल है उसी वेरिएबल से यहां कंपेयर करा दीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्टेप 1 पे। हम लोग अपना पहले स्टेप बाई स्टेप ही करेंगे। स्टेप 1 पे चलते हैं। तो स्टेप 1 पे हमने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी जो है इसका वो अंक लगा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोफिशिएंट लगा नहीं होना चाहिए। तो एक्स का कोफिशिएंट कैसे हटाएंगे? यहां 2 लगा हुआ है, जो चीज लगी हुई है उसी से ही भाग करिए। तो यहां 2 से भाग कर देंगे, इधर भाग कर रहे हैं तो 2 से इधर भी भाग कर देंगे। क्यों भाग किया है? क्योंकि इक्वेशन बराबर रहे। तो 2 से इधर भाग करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां क्या बचेगा? x/2 बचेगा। यहां क्या बचेगा? -4 में से 2 जाएगा, मतलब 4/2 होगा तो कितना बचा? 2 बचेगा। और 0/2 0 ही होता है, ठीक है। चलिए स्टेप 2 क्या है हमारा? स्टेप 2 ये है भाई कि यहां से हमें एक तो एक्स स्क्वायर तो पता चल गया, एक्स स्क्वायर तो हमें पता चल गया। ये चीज क्या होगी? ये चीज देखिए x/2 लिखा हुआ है और यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2bx। तो किससे कंपेयर कराएंगे? 2bx से कंपेयर कराएंगे। यहां लिख लीजिएगा कंपेयर बाई 2bx, ठीक है। लिखिएगा 2bx से तुलना करने पर, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे 2bx से तुलना करने पर, ठीक है। इस चीज को हम लोग 2bx से कंपेयर करेंगे। 2bx बराबर कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। x से x कट जाएगा, कितना? b बराबर कितना बचेगा? 1/4 बचेगा। अब हमें b का होल स्क्वायर निकालना है तो इसका होल स्क्वायर। यहां से हमें यह कैसे पता चला कि b का होल स्क्वायर निकालना है? क्योंकि देखिए x स्क्वायर तो यहां हमें लिखा मिल रहा है, इसको हमने 2bx से कंपेयर करा दिया। 2bx से कंपेयर कराने का बच्चा ये मतलब होता है कि हमने इसको मान लिया 2bx है, हमने इसको 2bx मान लिया। जब 2bx मान लिया तो हमारे पास आखिरी निकालने के लिए क्या चीज बची? हमारे पास आखिरी निकालने के लिए b² बचा और हम b² ही निकालने के लिए ये सब प्रयास कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखिए x² था, x² उधर भी था, इसको हमने 2bx मान लिया। तो हमने जब मान लिया 2bx तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा b², और b² नहीं पता है तो हम ये चीज हमें b² यहां से पता चलती है। समझ में आ रहा है? अब b² जब हमें पता चल गया तो यहां पे एक बार रख देंगे, एक बार प्लस का रखेंगे, एक बार माइनस का रखेंगे। तो स्टेप 3 क्या करेंगे? स्टेप 3 x² प्लस x/2, ये b² को यहां पुट करना है। b² क्या है? प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे। जब प्लस का किया है तो माइनस का भी करेंगे, माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर, ताकि इक्वेशन बराबर रहे, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 एक जैसी है कि नहीं है? बताइए। एक जैसी है बेटा। देखिए यहां पे x² है, यहां पे भी x² है, यहां पे x/2 है, यहां पे भी x/2 है, यहां पे -2 है, यहां पे भी -2 है। आप कहोगे सर ये दोनों टर्म आपने अलग से ले आए। अगर देखिए ये प्लस में ही माइनस में, दोनों को घट जाएगा ना, दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या? बचेगी पहली वाली इक्वेशन ही बचेगी। हमने कुछ नहीं किया है। तो यहां पे आप इस चीज को देखिएगा, इस चीज को, ये जो चीज है ये हम लिख सकते हैं x + b के होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे यहां सोचेंगे सर माइनस का इधर ले लें और प्लस का इधर ले लें। तो बच्चे देखिएगा, जब भी आप देखिए यहां पे चाहे आप x - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा? x² - 2bx और यहां पे प्लस का b है उसका, हमेशा ऑलवेज b का होल स्क्वायर आता है। यहां पे जो चीज होगी बच्चे, ये यहां पे हमेशा प्लस का b, यहां पे प्लस का b² लिखेंगे, माइनस का b² हमेशा बाहर जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए प्लस का b² है, यहां पे भी प्लस का b² है। स्क्वायरिंग बनने के लिए प्लस का b² होना बहुत जरूरी है, ठीक है। माइनस का b² मत लीजिएगा। चलिए आगे स्टेप करते हैं। तो हो जाएगा स्टेप 4। स्टेप 4 क्या हो जाएगा? इसको हम लोग किसमें बना सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? x - 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहां पे x - b का होल स्क्वायर हमें बनाना था, तो x ही है, b क्या है बताइए? b, सिर्फ b की बात कर रहा हूं मैं। तो b हमारा है 1/4 है, ये b² है, b नहीं है। b बराबर क्या है? 1/4 है। तो x - 1/4 का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा तो मैं इस तरह से लिख देता हूं। देखिए ये चीज लिखी हुई है, x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो यहां पे देखिए, यहां पे x - b का x वो प्लस में है, ये चीज हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये चीज लिख रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा? x ही है, प्लस b क्या है बताइए? b क्या है? b
b है हमारा 1/4 है, तो 1/4 हो गया और उसका होल स्क्वायर। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। कोई किसी को शंका, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया। जो चीज बची है अब उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ चीज बची है तो माइनस ये 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये माइनस बेटा बाहर है, माइनस को कुछ लोग बच्चे कहेंगे होल स्क्वायर है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर लगा हुआ है, ठीक है। -2 = 0, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ के बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ के बाद यहाँ जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं भले ही स्पीड रखूंगा अपनी, लेकिन एक एक क्वेश्चन समझाते हुए चलूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए यहां के बाद स्टेप 5 में चलते हैं। स्टेप 5 क्या है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर स्क्वायर से एज इट इज रहने दीजिए। इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा, 16 हो जाएगा। 16 तो ये -1 का -1 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 32 बराबर 0 हो जाएगा। इस चीज को मत खोलिएगा बच्चे, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -32 और 1 -33, -33/16 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। जब ये इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 33/16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए इसको जब ये स्क्वायर है जब इधर ले जाएंगे तो रूट में हो जाएगा, और जैसे ही रूट लगता है तो यहाँ पे 2 निशान जरूर लगा दीजिएगा बेटा, प्लस और माइनस के। किसी भी चीज का अगर स्क्वायर करके रूट कर रहे हैं तो 2 निशान जरूर लगाइएगा, एक प्लस का बनेगा और एक माइनस का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं कंडीशन 1 और यहाँ लिख देते हैं कंडीशन 2, ठीक है। कंडीशन 1 में क्या होगा, x प्लस 1/4 बराबर, एक बार प्लस का ले लेते हैं, प्लस का √33/16। 16 का रूट कितना आ जाएगा बताइए, 16 का रूट यहाँ पे आ जाएगा, 16 का रूट आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और x प्लस 1/4 एक बराबर माइनस का ले लेते हैं, -√33, और 16 का रूट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको उधर भेज देते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, √33/4, और यहाँ पे -1/4, ये माइनस पे चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी x बराबर माइनस का √33/4 माइनस का 1/4 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, √33 - 1, यहाँ पे x बराबर -√33 - 1/4। यहाँ पे भी 4 एलसीएम ले लिया तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का होगा, तो ये आंसर हमारा आएगा। एक बार देख लेता हूं मैं, -1, हाँ ठीक है, इसी तरह से आ रहा है। अच्छा, कुछ यहाँ बच्चे आपकी बुक में थोड़ा सा इधर उधर कर दिया होगा, इसको पहले ला दिया गया, उसको बाद में ला दिया गया, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ये -1 को इधर ले आइए, -1, और प्लस का √33 इधर चला जाएगा, प्लस का √33/4 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। एक यहाँ पे आ जाएगा x बराबर -1 को इधर ले आइए चाहे तो, -1 - √33/4, ठीक है। तो ये ऐसे आंसर लिख दीजिए चाहे ऐसे आंसर लिख दीजिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मैं आपको बताया कि सारे क्वेश्चन मैं करूंगा, सारे क्वेश्चन, ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत होने नहीं दूंगा मैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मेरे द्वारा किया जाएगा। जितनी एक्सरसाइज आपके जितने सिलेबस में है मैं पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा, ठीक है। जो रिड्यूस सिलेबस है मैं वही करा रहा हूं, ठीक है। पूरा सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि मैं 100% करा रहा हूं, आपका 70% कोर्स है, मैं 70% ही करा रहा हूं, 70% के अलावा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर आप लोगों के ऊपर भी बर्डन हो जाएगा। अभी क्या है ना, लॉकडाउन है, आराम से आप घूमो फिरो मौज करो, ठीक है, पढ़ाई करो, ऐसे ही चलता है। बहुत ज्यादा दिमाग से खेल मतलब जरूरत नहीं है सोचने की, सोचा जाएगा बहुत बाद में, जब आप लोग इंटर कर लोगे ना तब दिमाग की जरूरत आएगी असली, ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आप चाहे 100% लाओ चाहे जितने % लाओ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चे कि जो है आपका सबसे पहले पेट भरा होना चाहिए, दबा के खूब नाश्ता करो, खाना खाओ, ठीक है। अच्छे से नींद ले लो 5-6 घंटे की, दिन की बात बता रहा हूँ, 5-6 घंटे की दिन की नींद ले लो, दबा के खाना खा लो।
खेलने चले जाओ दोस्तों के साथ सुबह सुबह, बैट बॉल, हॉकी, जो पसंद हो वो चीज खेलो। पबजी पसंद है, पबजी खेलो, ठीक है, वैसे तो अब बैन हो रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे गेम हैं जो आप खेल सकते हो, खेलो, दबा के खेलो। उसके बाद अब जब मन भर जाए ना, आप पढ़ो बैठ के, और पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, सिर्फ 3 घंटे पढ़ो, और 3 घंटे पढ़ के रख दो, बस बहुत है पढ़ाई 3 घंटे की, ठीक है। चलो पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4/√3 x प्लस 3 = 0, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, थोड़ा सा स्टेप जल्दी करते हैं। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ भी कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, तो दोनों से कैसे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ऑलवेज डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4 यहां पे लगा हुआ, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां क्या बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा √3x बचेगा, यहां क्या बचेगा, 3/4 हो जाएगा, और बराबर 0 में से 4, 0/4 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। स्टेप 1। स्टेप 2 क्या करेंगे बताइए आप लोग। स्टेप 2 में हम लोग इस चीज को 2bx से कंपेयर करेंगे, 2bx बराबर √3x। मैंने आपको बताया था ना भाई, अब मैं बार बार चलिए लिख देता हूं आपके सामने, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस, ये प्लस में है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक यहाँ का क्या माना है, x माना है, तो x प्लस b का होल स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2b, और a की जगह x माना है प्लस b स्क्वायर। समझ आ रहा है। तो 2bx से यहाँ पे कंपेयर कराना है, क्योंकि x स्क्वायर तो वहां पे भी है, x स्क्वायर यहाँ पे भी है, 2bx हमने इसको मान लिया है, तो 2bx से कंपेयर कराएंगे और निकालेंगे क्या हम लोग, b स्क्वायर निकालना है हमें। तो 2bx से कंपेयर कराया, इससे ये कट गया, तो b बराबर कितना बचा, √3/2 बचा। अभी हमने b निकाला है, हमें निकालना क्या था, b स्क्वायर निकालना था, तो b स्क्वायर निकालिए, b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको खोलिएगा नहीं, कुछ अच्छा यही खोल देते हैं, खोलिएगा नहीं, खोलो मत, ठीक है, ऐसे ही रहने दो, b स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। यहां पे इसमें हम लोग स्टेप 3 में चलते हैं, तो स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, इसको एक बार प्लस करेंगे और इसको ही माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें ये चीज लानी है, एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस b स्क्वायर कर दीजिए √3/2 का होल स्क्वायर, और जो चीज प्लस करी है वही चीज माइनस भी करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन बराबर करनी है, प्लस 3/4 = 0, ठीक है। अगर हम सिर्फ इन 3 पदों को ले ले तो हमें क्या पता चल जाएगा, x प्लस b का होल स्क्वायर पता चल जाएगा कि नहीं पता चलेगा, बताइए कैसे, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, प्लस 2bx को हमने क्या माना था, √3x माना था, और √3/2 हमने b स्क्वायर माना था, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, x प्लस b क्या माना है, √3/2 माना है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टेप 4 क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको माइनस का बाहर, माइनस तो बाहर ही है, √3 का होल स्क्वायर कितना जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 का होल स्क्वायर कितना जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3/4 = 0। अब यहां देख लेंगे कि प्लस का है, माइनस का है, दोनों कट जाएंगे, ठीक है, काट दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेप 5 लिख रहा हूं यहां पे देखिएगा, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 मान आएंगे जो एक ही जैसे होंगे, मतलब ये हम लिख सकते हैं कि x प्लस √3/2 इंटू x प्लस √3/2 = 0, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अरे भाई स्क्वायर है तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए मेरे को। 5 का होल स्क्वायर होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, 5 × 5 लिखते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। उसी तरह मैंने इसका होल स्क्वायर है तो इतना इंटू इतना लिख सकते हैं ना भाई। तो एक बार ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, एक बार ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो यहां पे भी 2 कंडीशन बनेगी, लिख सकते हैं कंडीशन 1 में क्या है, x प्लस, इसको पहले 0 कर देते हैं, x प्लस √3/2 बराबर 0, तो यहां से क्या निकल जाएगा, x बराबर माइनस √3/2 निकलेगा। यहां से भी x प्लस √3/2 बराबर 0 कर देते हैं, तो यहां से क्या निकलेगा, x बराबर माइनस √3/2। ये हो जाएगी कंडीशन सेकंड, ये हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशन सेकंड हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 हमारी दोनों में क्या निकला है, एक ही मान निकला है, x बराबर माइनस
√3/2 निकला है, ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन में भी निकल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहले का चौथा करते हैं, पहले का फोर्थ। यहां पे पहले का फोर्थ कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वहां पे आंसर जो आ रहा है वो आपका नॉट सेटिस्फाइड या फिर मतलब कोई आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा लिख के आ रहा है, ठीक है। चलिए उसको भी देख लेते हैं कि उसमें क्या होगा और क्यों ऐसा वो लिख रहा है आंसर, ठीक है। डू नॉट फाइंड करके लिख के आ रहा है ना, कुछ ऐसे लिख के आ रहा है आपके आंसर में, तो क्यों लिख के आ रहा है हम लोग उसको भी देख लेते हैं एक बार। चलिए देख लेते हैं एक बार। पहले का जो चौथा है उसको कराने से पहले, पहले का चौथा उसको कराने से पहले एक मैं नोट आपको बता देता हूं, नोट। अच्छा ये बताइए आप मेरे को एक बार ये बताइए कि x बराबर अगर हमने -2 लिया है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कितना होगा, इसका होल स्क्वायर बताइए कितना होगा, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम x बराबर 2 ले लें तो x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, तो भी 4 होगा। अगर आप निगेटिव में कोई भी संख्या लीजिए, x बराबर यहां पे लिख लीजिए -1/4 ले लेते हैं, तो इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1/16 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे 1/16 हो जाएगा। मेरा कहने का यह मतलब है किसी भी चीज का होल स्क्वायर जब करेंगे, वर्ग करेंगे, किसी भी चीज का वर्ग करेंगे या होल स्क्वायर करेंगे, तो उसका मान ऑलवेज क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा बेटा। आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए और आप अपने मन से खुद भी एग्जाम्पल लगाइए, मेरे कहने पे मत जाइए। अब किसी भी संख्या का निकालिए। चलिए मैं अगली एक संख्या लेता हूं, x बराबर -0 ले लेता हूं। वैसे तो -0 होती नहीं, 0 ही होती है, लेकिन इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और कभी भी 0 प्लस या माइनस का नहीं होता, और 0 हमेशा ऑलवेज 0 ही होता है, ठीक है। आप किसी भी संख्या का होल स्क्वायर निकालोगे बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इसी के ऊपर हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, 2x² प्लस x ये +4 है इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए स्टेप वन क्या है भाई कि 2 से x² का जो टर्म है वो खाली होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x/2। मैं थोड़ा सा आपको स्टेप छोड़ के कर रहा हूं, ठीक है। प्लस 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा बराबर 0। अरे नहीं समझ आया तो ऐसे देखो बेटा, इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं, यही चीज आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में क्या लिखा हुआ है, ये x² हमारे पास है ही है, 2bx, इसको कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे कंपेयर, 2bx से कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे बेटा, 2bx से। 2bx बराबर x/2। क्यों कंपेयर कर रहे हैं 2bx से, अभी मैंने आपको बताया, लास्ट वाले जितने भी 3 क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको बताया कि अगर x है तो 2bx से ही कंपेयर करना पड़ेगा। अगर यहां पे y होता, y² प्लस y, तो किससे कंपेयर करते हैं, 2by से कंपेयर करते ना, तो 2bx से कंपेयर करें, x का डी आएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। b बराबर 1/4 आ गया, लेकिन हमें b बराबर नहीं निकालना था, b² निकालना था। b² बराबर 1/4 का होल स्क्वायर है। सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा, यहीं तक छोड़िएगा, जितना आपसे बोला जा रहा है उतना ही करिएगा, अपने मन से ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, नहीं तो गेम सब खराब हो जाएगा। p² बराबर 1/4। अब यहाँ पे प्लस का b² भी लगाएंगे और माइनस का b² भी लगाएंगे, तो यहाँ पे x² प्लस x/2 हो जाएगा, प्लस b² मतलब 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे, और जो प्लस का किया वही चीज माइनस का भी करेंगे, माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 = 0, ठीक है। अब स्टेप 1 और स्टेप 3 एक जैसे ही है, सेम है, ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं। स्टेप 4, इन 3 टर्म को, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ये क्या बन जाएगा, x प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं, तो x प्लस b क्या है, 1/4 है, 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, -1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, 4 का होल स्क्वायर 16 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा बराबर से, ठीक है। अब मैं आगे आपको यहां करके दिखाऊंगा। इस चीज को जो अभी चीज मैंने लिखी थी उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको यहां करते हैं, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर,
ठीक है। यहां इन दोनों में हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम हो सकता है, 16 एलसीएम हो जाएगा, -1 प्लस 16 दूना 32 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा, माइनस का 31 हो जाएगा, 32 में से 31 एक चला जाएगा ना, 31 और प्लस का 31 बचेगा, 16 बराबर 0। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर -31/16 हो जाएगा। अब यहीं पे रुक जाइए जरा, यहां पे रुक जाइए जरा। अब जरा ध्यान से देखिए इस चीज को, ध्यान से गौर से देखिए इसको, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी चीज का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव संख्या होगी, पॉजिटिव संख्या होगी, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगी, दो ही चीज होंगी। एक्स स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी चीज का होल स्क्वायर, किसी यहां पे एक्स स्क्वायर की बात नहीं, किसी भी चीज का होल स्क्वायर या तो 0 होगा और या तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, निगेटिव कभी नहीं होगा। यहां पे यही चीज दिखा रहा, इस पूरी संख्या का होल स्क्वायर बताइए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। यहां पे देखिए निगेटिव आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे इसीलिए लिखते हैं डू नॉट एग्जिस्ट, यहां पे क्या लिखते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट। अब हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, लिख लीजिए, मैं बता देता हूं कि जो है हिंदी वाले बच्चे पहले लिख लें, किसी भी वर्ग का मान हमेशा 0 या धनात्मक होगा। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लें, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर is always 0 और पॉजिटिव, ठीक है। किसी भी वर्ग का जो मान होगा वो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, इसीलिए यहां पे लिख लीजिएगा आंसर जो है वो होगा डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे कि मान निकाला नहीं जा सकता, मान निकाला नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। सबसे अच्छा क्वेश्चन है अब तक की जो है इस एक्सरसाइज का, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे अच्छा क्वेश्चन इसमें नहीं है कोई भी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये पहले के जो 4 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये इस क्वेश्चन को, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसको देख करके, क्योंकि इसमें एक अच्छी सीख थी देने के लिए कि, और मैं मानता हूं कि यह एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है। आपके जितने कम से कम क्वेश्चन में आपको जितनी सीख दी जा सकती है वो एनसीईआरटी सब पूरा करती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, मुझे अच्छी लगी। मैंने पहली बार एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे एनसीईआरटी देख करके हाँ लगा कि हाँ वाकई में ये एक लेवल की बुक है जो हमें बेसिक भी सिखाती है, ठीक है, बेसिक भी बताती है और अच्छी है तो तारीफ जरूर करनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने होगा, क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा, इसमें लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लीजिए आप लोग। इसमें लिखा हुआ है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करने हैं। हमें जो मूल ज्ञात करने हैं, देखिए अभी जो पहला क्वेश्चन कराया था उसमें भी मूल ज्ञात करने थे, लेकिन वो मूल कैसे ज्ञात करने थे, वर्ग करके ज्ञात करने थे। इसमें जो क्या ज्ञात करना है वो कैसे ज्ञात करना है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। तो यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा द्विघाती सूत्र, नोट, या फिर क्वाड्रेटिक जो है आपका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। अब देखिए ये द्विघाती सूत्र बना कैसे है, मैं आपको इसकी चाहूं तो पूरी हिस्ट्री बता दूं, लेकिन पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको पता नहीं करना है। यहां पे देखिए मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या फिर द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमेशा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है, क्या होती है भाई,
स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ध्यान दीजिएगा, यहां लिख लीजिए चाहे तो, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये होती है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अच्छा, अब सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला। यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला, फॉर्मूला या सूत्र क्या होता है? इसे धराचार विधि भी कहते हैं, लेकिन आप लोग लिख लीजिए, होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये चीज होती है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ x का मान निकालने के लिए यही चीज होती है, ठीक है। x का जो मान है या फिर मूल है या रूट है, वो कैसे निकाला जा सकता है? इस तरह से भी निकाला जा सकता है। अब यहां पे आप पहले नीचे से चलते हैं। a क्या है? a जो x स्क्वायर के साथ में x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर के साथ में जो चीज लगी हुई है वो चीज है a। तो a यहां पे भी है, a यहां पे भी है। b क्या होती है? b होती है जो x के साथ में लगी होती है, जो x के साथ में लगी होती है उसे कहते हैं b कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? b लगे होते हैं। अब b यहां पे मैंने अभी यहां पे ये नहीं बताया कि प्लस और माइनस, जो भी अगर यहां पे माइनस लगा होगा, अगर यहां पे माइनस b लगा होगा तो b की जगह जानते क्या रखेंगे? तो यहां b की जगह विद चिन्ह आएगा, साइन के साथ लिया जाएगा, b बराबर आएगा माइनस b, ठीक है। c जो होगा वो c यहां आ जाएगा, समझ रहे हैं? तो यहां पे इस तरह से हम लोग लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन के तौर पे हम लोग सीधे कर लेंगे, ठीक है। और हमसे शायद बोला गया है कि जो पहले क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस थे उन्हीं का ही हमें निकालना है। किससे निकालना है? सीधे सीधे हमें भाई निकालना है, मतलब उससे क्या कहते हैं, फॉर्मूला से निकालना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अभी तक हम पहले का पहला क्वेश्चन कराए थे आपको, उसी में ही जाना है और उसको किससे करना है? मतलब इससे फॉर्मूले विधि से करना है, ठीक है। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन जो पहले का पहला था, मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए इस चीज के रूट आप तीन तरीके से मालूम कर सकते हो, जो मैंने एक्सरसाइज 4.2 में पढ़ाया था कि आप फैक्टोरिज्म मेथड करके, दूसरी चीज आप इसको मतलब वर्ग करके प्राप्त कर सकते थे जो अभी मैंने कराया है, और तीसरी चीज फॉर्मूले से। तो मैं फॉर्मूले से कराऊंगा, फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए आगे में। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे a बराबर क्या है? a बराबर है 2 है। a बराबर कितना है? 2 है। b बराबर कितना है? b बराबर यहाँ पे 7 नहीं है बेटा, b बराबर है आपका -7। साइन जरूर लीजिए। और c बराबर कितना है? c बराबर 3 है। बस आपने ये कर लिए, सीधे फॉर्मूले में पुट करिए, काम खत्म। सीधे फॉर्मूले में पुट करिए, काम खत्म। फॉर्मूला क्या था बताइए? -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, x बराबर लिख लीजिएगा। एक बात ध्यान दिया आपने, यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है। प्लस माइनस क्यों आ रहा है बताइए? मैंने आपको जब भी बताया था कि जब भी रूट लग जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, समझ रहे हैं? चलिए यहाँ पे करते हैं, x बराबर माइनस तो माइनस ही रहेगा। b बराबर क्या था? यहाँ पे सिर्फ b बराबर बताइए। b बराबर -7 था, तो -7 यहाँ ले लेंगे, प्लस माइनस लग जाएगा, रूट में चला जाएगा। b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर की बात कर रहा है, तो b बराबर क्या है? -7 है, तो -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4। a क्या है? a बराबर 2 है, और c बराबर क्या है? c बराबर 3 है, अपॉन 2 इंटू a बराबर कितना है? 2 है, ठीक है। ये मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे सीधे सीधे इसको क्वेश्चन करिए, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस रूट में कितना आ जाएगा? 7 तो 7 49, यहाँ 49 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर भी प्लस में बदल जाएगा। माइनस और 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, ये हो जाएगा, अपॉन 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का 7 लिख देता हूँ मैं, प्लस माइनस, ठीक है। रूट में कितना आ जाएगा? 49 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा? 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25 बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों लेते हैं। क्यों लेते हैं अभी बताता हूं मैं। कंडीशन 1 और यहाँ पे कंडीशन 2 दोनों लेते हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक बार यहाँ पे देखिए 2 चीजें हैं, यहाँ पे 2 चिन्ह है, एक प्लस का भी है, माइनस का भी है। तो एक बार हम प्लस वाला साइन लेंगे और एक बार क्या लेंगे? हम लोग माइनस वाला साइन लेंगे, ठीक है।
तो एक बार प्लस वाला, यहाँ पे प्लस वाला साइन लेते हैं और एक बार यहाँ कंडीशन 2 में माइनस वाला साइन लेंगे। तो यहाँ पे प्लस वाला साइन लेते हैं, एक्स बराबर जरूर लिख लीजिएगा, एक्स बराबर यहाँ सब में एक्स बराबर लिख लीजिएगा, ठीक है। एक्स बराबर क्या आ जाएगा +7, एक बार प्लस वाला साइन ले रहा है तो +√25/4। एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 7 प्लस रूट में 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 5/4, 7 5 12, 12/4, 4 एकम 4, 4 3 12। एक्स बराबर यहाँ पे 3 मिल जाएगा। माइनस वाला साइन लेते हैं तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 7 माइनस √25/4। एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 7 माइनस 25 का 5 आ जाएगा /4, 2/4 आ जाएगा एक्स बराबर, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपकी आ गई। पहला क्वेश्चन का जब आंसर अब आ रहा था आपका, देखिए 3 और 1/2 आ रहा था, इसमें भी 3 और 1/2 ही आ रहा है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन इस तरह से करने का, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, दूसरे का दूसरा। चलिए यहां क्या था 2x² प्लस x माइनस 4x = 0। हमें किससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है, क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इससे कंपेयर करना है। आंसर लिख दीजिएगा, आंसर हमारा यहाँ से चालू होता है। a बराबर कितना है, a बराबर यहाँ से कंपेयर किया तो यहाँ से हमें क्या मिला, a बराबर कितना मिला, a बराबर 2 मिला। b बराबर कितना मिला, यहाँ पे देखिए x के साथ में 1 लिखा हुआ है, तो b बराबर कितना हो गया 1 हो गया। और c बराबर कितना हो गया, यहाँ c बराबर -4 है। बेटा ध्यान से देखिएगा कि साइन के साथ में लेंगे, हमेशा ऑलवेज साइन के साथ में लीजिएगा। c बराबर -4 हो गया, ठीक है। बस यहाँ पे सीधे फॉर्मूला पुट कर दीजिए आप लोग, जहाँ पे जो भी है वो फॉर्मूला आप लोग पुट कर दिए, आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे b के साथ क्या है, b बराबर 1 है, 1 प्लस माइनस हो जाएगा रूट में 2 इंटू a का मान कितना था, a का मान 2 था, b² का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, -4 इंटू a का मान कितना है, a का मान 2 है, और c का मान कितना है, c का मान -4 है। बेटा यहाँ -4 लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करिएगा आप लोग, मैं सॉल्व करता हूँ आपके साथ, अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे -1 प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4 चौक 16, 16 दूना 32 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणे में है प्लस हो जाएगा, ठीक है, बटे 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस माइनस ये 32 से कितना हो जाएगा, रूट में 33 हो जाएगा बटे 4, ठीक है। कंडीशन 1 और कंडीशन 2 हम लोग दोनों लेंगे। कंडीशन 1 में एक बार क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे, और एक बार माइनस का साइन लेंगे। अब मैंने आपको एक बार बता दिया है, तो आप लोग सेम एज इट इज दूसरी तरह करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा -1, एक बार प्लस का लेते हैं तो प्लस का √33/4 हो जाएगा, और एक बार माइनस का लेते हैं x बराबर -1 माइनस का √33/4 हो जाएगा। हमारे यही 2 मान निकलने थे, हमने सीधे सीधे ये 2 मान निकाल दिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मैंने टेलीग्राम का लिंक बताया है, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम में, और वहां पे आप मुझसे सीधे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा क्वेश्चन का। मैं आपको लाइव जब अगली बार आऊंगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा इसको, ठीक है। टेलीग्राम कौन सा है, मून जायसवाल मैथ्स, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इससे सर्च करेंगे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको पहले के दूसरे क्वेश्चन बता दिए हैं। अब आप लोग तीसरा और चौथा खुद ट्राई करिएगा, और अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। चलिए बच्चे बहुत आसान है, कोई भी कठिन नहीं है, आप लोगों को बस कैलकुलेशन में मिस्टेक मत होने दीजिएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है। बाकी भाई संभाल लेगा, धोनी संभाल लेगा, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखा हुआ है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करिए, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। बहुत आसान है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको मैं बता देता हूं, इसमें तो ऐसा लिखा नहीं गया है कि रूट किससे फाइंड आउट करने हैं।
मतलब 4.2 एक्सरसाइज की तरह हमें फाइंड आउट करने हैं, या फिर हमें स्क्वायरिंग मेथड से ज्ञात करने हैं, या तो हमें फॉर्मूला रख के निकालने। इसमें तो बोला नहीं गया, आपको जो पसंद है आप उससे कर सकते हो। चलिए हम आगे करते हैं, इसके तीसरे का पहला क्वेश्चन करते हैं और आपको मायूस नहीं करेंगे, जो भी है सब आपके सामने है। एक्सरसाइज 4.3 में आपके 3 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, आपके कोर्स में है। देखिए एक्सरसाइज 4.3 के आपका पहला क्वेश्चन, मतलब पहले के जितने भी पार्ट हैं वो सारे, दूसरा जो अभी मैंने कराया है और जो तीसरा जो मैं करा रहा हूं, यही 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में हैं। स्टेटमेंट वाले जितने भी स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं, स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यही 3 क्वेश्चन थे और मैं क्वेश्चनों को करा करके आपकी क्लास एंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए देख लेता हूं मैं। चलिए पहला क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। यहां पे लिखा हुआ x - 1/x बराबर 3। अब आप बोलोगे सर यहां तो ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है ही नहीं। कुछ बच्चे यहां बोलेंगे कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन तो है ही नहीं। बच्चे ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, कैसे है मैं दिखा देता हूं। इसको जरा सॉल्व करिए, थोड़ा सा इसको जरा सॉल्व करिए। यहां पे हम लोग क्या ले लेंगे, x एलसीएम ले लेंगे। अगर x एलसीएम ले लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हो x स्क्वायर - 1 बराबर 3 हो जाएगा। यही हो जाएगा। x को इधर भेज दीजिए तो x स्क्वायर - 1 बराबर 3x। अब दिख रहा है कोऑर्डिनेट इक्वेशन, अब ये और दिखेगा x स्क्वायर - 3x, इसको इधर ले आएंगे -3x - 1 = 0। ठीक है, दिखा कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिख गई ना आपको। ठीक है, अब यहां पे आप सीधे सीधे फॉर्मूला रख दीजिए। जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट इक्वेशन का फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला रख दीजिए। फॉर्मूला सीधे रख दीजिए। फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac/2a। ये फॉर्मूला था, इसमें सीधे रखिए, काम खत्म। क्या होगा, -b क्या है, ये है, तो माइनस तो पहले ही से था, माइनस पहले ही से था। b बराबर कितना था, b बराबर -3 था, b बराबर -3 प्लस माइनस रूट में ये b स्क्वायर, b कितना है यहाँ पे, चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। a बराबर कितना है, पहले यहाँ पे a बराबर यहाँ पे 1 है, a बराबर 1 है। b बराबर कितना है, b बराबर -3 है। और c बराबर कितना है, c बराबर -1। यहाँ पे पुट करिए, b बराबर कितना है, b बराबर -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू a कितना है, a बराबर 1 है, और c बराबर कितना है, c बराबर -1 है, अपॉन 2a। 2 इंटू a कितना मान 1 है। सीधे यहाँ पे आंसर निकालेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, रूट में हो जाएगा, और x बराबर यहाँ लिख दीजिएगा, x बराबर। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 एकम 4 और 2 एकम 2 बराबर 3 प्लस माइनस 9 4 13/2 हो जाएगा। ये पूरे में 2 चला जाएगा, x बराबर। ठीक है, तो यहाँ से 2 मान निकलेंगे, एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे। तो कंडीशन 1 में क्या लेंगे हम लोग, प्लस का ले लेते हैं, और कंडीशन 2 में माइनस का ले लेते हैं। कंडीशन 2 में हम लोग माइनस का ले लेंगे। एक बार प्लस का लेके देखते हैं, x बराबर 3, यहाँ पे प्लस का लेते हैं, प्लस √13/2 हो जाएगा, और x बराबर एक बार माइनस का लेते हैं तो 3 माइनस √13/2 हो जाएगा। ठीक है, यही आपके आंसर आ रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 हो चुकी है, मतलब तीसरे का पहला क्वेश्चन हो चुका है। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और कुछ नहीं करना है, उसमें भी एलसीएम ले लेना है, काम खत्म हो जाएगा आपका। एलसीएम ले लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, लगता है मेरे फोन की बैटरी बची नहीं है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूं। चलिए जल्दी से हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, और बैटरी बची नहीं है अब। ठीक है, यहां पे है 1/x + 4। ठीक है, माइनस 1/x - 7 = 11/30, और दिया गया है x बराबर यहाँ पे -4 और 7 नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि x बराबर अगर -4 ले लेंगे तो 0/0 की कंडीशन आ जाएगी, इसलिए नहीं है वो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, x + 4 ले लेते हैं, और x - 7 यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, और 11/30 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x - 7 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 4 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो इसी तरह आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये चीज इधर आएगी और ये चीज इधर आ जाएगी। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं अभी बता देता हूँ।
देखिए यहाँ x माइनस 7 माइनस इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x हो जाएगा, और माइनस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा। x प्लस 4 और x माइनस 7 बराबर 11/30 हो जाएगा। इससे x से x कट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 7 4 11, माइनस का 11 x प्लस 4 और x माइनस 7 इक्वल टू 11/30 बचेगा। यहाँ से 11 से 11 कट जाएगा, ठीक है। ये चीज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगी, ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, एक ये 11 कम 11 11 कम 11 है तो 30 इधर जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा, और ये चीज इधर चली जाएगी तो x प्लस 4 और हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो जाएगा x को इससे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 7 7 चौक 28 और बराबर माइनस 30। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर 7 में से 4 गया कितना बचा, ठीक है माइनस 3x, ठीक है माइनस 3x हो जाएगा, और जब इधर आ जाएगा प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। इसको जरा फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू यहाँ पे 1 इंटू 2 आ जाएगा, 1 इंटू 2 और 1 इंटू 2 बराबर 2 आ जाएगा, और 2 को 3 में कैसे तोड़ेंगे, 2 प्लस 1 भी लिख सकते हैं तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से तोड़ देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ठीक है एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने फैक्टराइजेशन मेथड में आपको बताया था कि फैक्टर कैसे करते हैं, सेम उसी तरह करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ। माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 2 हो जाएगा और बचेगा क्या, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, तो एक बार इसको जब 0 लेने पे क्या होगा, x बराबर 2 आ जाएगा, और इसको जब 0 लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 1 आ जाएगा। मैंने आपको फैक्टर मेथड में बताया था कि नहीं बताया था, कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 4.3 में आपके पहला, दूसरा और तीसरा यही 3 क्वेश्चन है। बाकी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो आपके कोर्स में नहीं है, तो आप इनको करिए। और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे तो मैं है हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.4 पे मिलेंगे आपको, और फिर हम लोग हर दिन अब क्लास कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तब तक चलते, बाय बाय, टेक केयर।